नमस्कार, मैं हूं कैप्टन प्रभाकांत त्रिवेदी। आप सबका देववाणी चैतन्य चिंतन पर हार्दिक स्वागत है। धन्यम ही भारतम वर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीया जना धन्या, धन्याश्माकम परंपरा। निश्चित रूप से पर्व और त्योहार हमारे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए हमारे समाज ने पर्व और त्योहारों को बड़ा महत्व दिया है। सभी पर्व और सभी त्योहार भारतवर्ष में परम माननीय हैं, लेकिन दीपावली का इन सब में एक विशिष्ट स्थान है। दीपावली स्मरण मात्र से ही दीपों की लंबी कतारें, जगमगाते हुए घर आंगन, गलियां, रंग बिरंगी छूटती हुई फुलझड़ियां, घूमते हुए बच्चे, मिठाइयों का लेना, मिठाइयों का देना, ये तमाम प्रकार के दृश्य मन को गुदगुदा जाते हैं। दीपावली के दिन हर आयु और हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी अपनी विधि से दीपावली को सेलिब्रेट करता है। दीपावली के संबंध में दो कथाएं हैं, आप सभी जानते हैं। एक कथा माता लक्ष्मी के समुद्र से प्रकट होने की, और दूसरी कथा भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद अपने मातृभूमि अयोध्या में आगमन की। मैं इन कथाओं की व्याख्या नहीं करना चाहूँगा। मैं इन कथाओं को लेकर के दीपावली के तत्व की चर्चा करना चाहूँगा। मैं फैक्ट्स की चर्चा करना चाहूँगा। आप कल्पना कीजिए कि जिस किसी भी काल में, समय में समुद्र मंथन हुआ होगा, जिस किसी भी काल में, समय में प्रभु श्री राम वनवास से अयोध्या को पधारे होंगे, उस समय समाज को एक नई उपलब्धि मिली हुई होगी। अयोध्या वासियों ने कितना प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम का स्वागत किया होगा। उनके मन में किस प्रकार की एक सकारात्मक ऊर्जा और एक आशा का संचार हुआ होगा। उन लोगों ने किस प्रकार से राम की रीतियों और नीतियों को अपनाया होगा। राम राज्य की स्थापना में राम का किस जोशो खरोश के साथ सहयोग किया होगा। देखने को मिलता है, आज भी वही जोशो खरोश देखने को मिलता है। आज भी दीपावली के दिन हर व्यक्ति जिस किसी भी भूमिका को समाज में निर्वाह करता है, अपनी भूमिका में दी बेस्ट करने का प्रयत्न करता है। व्यापारी वर्ग आज के दिन अपने व्यापार को बहुत ऊंचा उठाने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान है, आज के दिन अपने तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। गृहस्थों में कहीं चित्रगुप्त की पूजा, कहीं लक्ष्मी पूजा, कहीं काली पूजा, कहीं लेखनी पूजा, कहीं तुला पूजा की जाती है और कराई भी जाती। और मुझे ये कहने में दुख नहीं होगा कि जिन लोगों ने अपना कर्तव्य धर्म चोरी का और जुए का बना के रखा है, वो लोग भी आज अपनी स्किल को, अपनी सामर्थ्य को एक बार फिर से धार पर रखते हैं और परखते हैं। दीपावली वास्तव में उपलब्धियों का एक पर्व है, और मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों को इसी उपलब्धि के ऊपर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। क्योंकि उपलब्धि अकेले में कोई अर्थ नहीं रखती। उपलब्धि या प्राप्ति, इसके पहले सम्यक प्रयास, उपलब्धि या प्राप्ति के बाद उसका सम्यक प्रयोग ही
उपलब्धि को अर्थवान और मूल्यवान बनाता है। उदाहरण के लिए, आप विशेष प्रयासों के द्वारा किसी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, लेकिन उस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोग सही नहीं होता तो वो उपलब्धि नकारात्मक हो जाती। हम दीपावली की दोनों कथाओं में प्रयास, प्राप्ति और प्रयोग को देख लें, स्पष्ट हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत पाने की उपलब्धि के लिए दैत्यों का प्रयास देवताओं से अधिक था, सभी जानते हैं। लेकिन उस उपलब्धि के कुत्सित प्रयोग की आशंका से ही दैत्यों को विष पीना पड़ा। श्रीहरि विष्णु जानते थे कि जब दैत्य अमृत पान करेंगे तो समाज के लिए उसका कुत्सित उपयोग करेंगे। उसी तरह से राम कथा में यदि हम देखें तो किसी भी समाज में 3 प्रकार की ही उपलब्धियां होती: धन की उपलब्धि, शक्ति की उपलब्धि और ज्ञान की उपलब्धि। रावण इन तीनों उपलब्धियों का उपासक नहीं, स्वामी था। लेकिन इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के प्रयास भी उसके कुत्सित थे और इन उपलब्धियों का प्रयोग भी उसका कुत्सित था। परिणाम क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। मैं जब 7-8 साल का रहा होऊंगा तो हमारे प्रातः स्मरणीय पिताजी ने मुझे एक श्लोक सिखाया था। बड़ा सामान्य सा श्लोक है, आप सभी लोग जानते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमे तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तब तो इसका अर्थ मुझे मालूम नहीं था और कदाचित आज भी मैं ही नहीं पूरा समाज जानते हुए भी इस अर्थ के अनुसार, इसके अर्थ के अनुसार नहीं चल रहा। आज आवश्यकता है कि हम इसके अर्थ को समझें और अपने आचरण को इसके अर्थ के अनुसार ढालें। मेरा मानना है कि हमें खूब उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए, हमें खूब दिए जलाने चाहिए, हमें खूब उत्सव मनाने चाहिए, ये हमारा हक है। लेकिन उपलब्धियों को प्राप्त करने के प्रयास और उपलब्धियों का प्रयोग शास्त्र सम्मत होना चाहिए, निजाम मुस्तफा के नजरिए से होना चाहिए, राम राज्य के दृष्टिकोण से होना चाहिए और देश के संविधान के आधार पर होना चाहिए। यही दीपावली की शिक्षा है और दीपावली हमें उपलब्धियों के प्रयास और प्रयोग को ही तो सिखाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत कमेंट मिले और मेरा मनोबल इतना ऊंचा उठा कि मैंने 2 दिन के अंदर ही आपको एक नया वीडियो दिया। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हम आपको एक नई सामग्री जल्दी से जल्दी फिर प्रस्तुत करेंगे। और यदि किसी को ज्योतिष के संबंध में या वास्तु के संबंध में जो जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे चैनल पर कृपया हमसे संपर्क करें और निःशुल्क जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। बोलो दुर्गे मैया की जय।